ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत आज दुनिया के सबसे आधुनिक देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है, जहां विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आज के भागदौड़ भरे भारत की तस्वीर 100 साल पहले यानी 1900 के दशक में कैसी रही होगी? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 100 साल पहले भारतीयों की जीवन शैली कैसी थी और हमारा देश उस वक्त कैसा दिखाई देता था। 1900 के दशक का भारत। आज से 100 साल पहले यानी 1900 के दशक में भी भारत पर अंग्रेजों का शासन कायम था। हालांकि उस वक्त तक भारतीय नागरिकों और क्रांतिकारियों ने काफी हद तक ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाने का काम कर दिया था। ऐसे में अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया था ताकि कोई भी उनके खिलाफ आवाज न उठा सके। उस दौर में भारत के कई राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने और फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी थीं, जहां भारतीय नागरिकों को बहुत कम मजदूरी पर दिन रात काम करवाया जाता था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने आम जनता के साथ साथ भारत के विभिन्न राजाओं से कर वसूलना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके पास ढेर सारा भारतीय खजाना इकट्ठा हो गया था। आज से 100 साल पहले भारत में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, इसलिए लोगों के घरों पर टीवी, रेडियो या मोबाइल फोन जैसी चीजें नहीं हुआ करती थीं। जहां एक तरफ शहरों में रहने वाले लोग फैक्ट्री और कारखानों में काम करके 2 वक्त की रोटी लायक पैसा कमा पाते थे, वहीं गांव और कस्बे के लोग दिन भर खेतों में फसल उगाने और हल जोतने का काम करते थे। उस दौर में महिलाएं सूती साड़ियां पहना करती थीं, जबकि गांव के पुरुष धोती और कुर्ता पहनते थे। हालांकि शहरों में रहने वाले पुरुषों ने शर्ट पैंट पहनना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें फैक्ट्री में काम करने में सहूलियत होती थी। उस दौर में लोगों के पास आज की तरह बहुत सारे कपड़े खरीदने या पहनने का विकल्प नहीं होता था, इसलिए वह लोग एक जोड़ी कपड़े को ही कई सालों तक पहनते थे। और अगर कपड़ा कहीं से फट जाता था तो उसमें किसी दूसरे कपड़े की कतरन लगाकर उसे सिल लिया जाता था। 1900 के दशक में अखंड भारत की कुल आबादी 26 करोड़ थी, जो आज के मुकाबले काफी कम थी। इसलिए यहाँ की सड़कों पर बहुत भीड़ भाड़ या शोर शराबा नहीं होता था। ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा के काम निपटाने के बाद अंधेरा होते ही अपने घरों में चले जाते थे और खाना पीना खाकर जल्दी सो जाते थे, क्योंकि उस दौर में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। अगर किसी के पास कोई काम नहीं होता था तो वह पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर बैठ जाते थे और वहां इकट्ठा हुए लोग आपस में बातचीत करते थे। उस दौर में भारत के कुछ गांव और इलाकों में चोरी छिपे अंग्रेजों के खिलाफ साजिश चल रही थी, जिसके लिए हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई भी की जाती थी। इन कामों में लगे क्रांतिकारी लोग लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे, जबकि अंग्रेजी सैनिकों से बच बचाकर मीटिंग रखते थे। आज से 100 साल पहले भारत में पक्के मकान बहुत ही कम संख्या में होते थे, जिसमें ज्यादातर घर शहरों में थे और वहां ब्रिटिश शासक रहा करते थे। वहीं गांव और कस्बों के मकान मिट्टी, घास फूस और लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाए जाते थे, जिनका रख रखाव काफी मुश्किल होता था। उस दौर में जगह जगह पर महंगे सैलून या नाई की दुकान नहीं हुआ करती थी, बल्कि बाजार में नाई सड़क पर बैठकर उस्तरे की मदद से बालों की कटिंग किया करते थे। आज से 100 साल पहले भारत में यातायात का कोई सुलभ साधन नहीं हुआ करता था, इसलिए सामान की ढुलाई के लिए घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी और ऊंट इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता था। जबकि उस दौर में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक सफर करने के लिए साइकिल जैसे 2 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते थे, जबकि गरीब और सामान्य वर्ग के ज्यादातर लोग लंबी पैदल यात्रा किया करते थे। 1900 के दशक में पक्की सड़कें नहीं थीं, इसलिए अगर किसी को जल्दी कहीं पहुंचना होता था तो वो नाव की सवारी किया करता था। लेकिन उस दौर में नाव का किराया बहुत ज्यादा होता था, इसलिए उसमें सफर करने वाले व्यक्ति को अमीर समझा जाता था। 1900 के दशक में नोटों का चलन नहीं था, इसलिए हर किसी के पास सिक्कों के रूप में मुद्रा हुआ करती थी। अगर किसी व्यक्ति के पास 4 से 5 रुपए होते थे तो उसे अमीर समझा जाता था और वह व्यक्ति अपने पैसों को मटके में डालकर जमीन के अंदर गाड़ देता था, क्योंकि उस दौर में बैंक या लॉकर नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से पैसों और जेवर इत्यादि की चोरी रोकने के लिए उन्हें जमीन में गड्ढा करके दबा दिया जाता था। आज से 100 साल पहले भारत में सामान की खरीदारी के लिए मुद्रा का उपयोग शुरू हो चुका था, जबकि उससे पहले लोग सामान का आदान प्रदान करके अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। ऐसे में किसानों को फसल बेचने के बदले पैसे मिलते थे, जबकि उस अनाज को खरीदने के लिए सामान्य लोगों को दुकानदार को पैसे चुकाने पड़ते थे। उस दौर में आटा, चावल, तेल और चीनी जैसी चीजें पैसों के बदले मिलती थीं, जबकि अंग्रेजों ने भारत में चाय का चलन भी शुरू कर दिया था। 1900 के दशक में शहरों में रहने वाली अमीर वर्ग की महिलाएं कीमती और महंगी साड़ियां पहना करती थीं, जबकि वह ब्रिटिश शासकों की पार्टी में शामिल होते थे।
उस दौर में भारत के कई गांव और कस्बों में बिजली की समस्या थी, जिसकी वजह से लोगों को रात के समय लालटेन की रोशनी में काम करना पड़ता था। आज से 100 साल पहले भारत के लोग खाना पकाने के लिए मिट्टी के चूल्हों का इस्तेमाल किया करते थे, जबकि उनके भोजन में आटा, चावल, दाल, मक्का और बाजरा जैसे अनाज ही शामिल हुआ करते थे। जबकि इसके विपरीत ब्रिटिश शासक और अमीर वर्ग के लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाते थे, जबकि उन्हें नॉनवेज डिशेज भी शान से परोसी जाती थीं। 1900 के दशक में भारत का एक बड़ा हिस्सा आस्तिक हुआ करता था और वह सभी भगवान में आस्था रखते थे। इसलिए 30 त्योहारों के दौरान गंगा घाट से लेकर बनारस के विभिन्न घाटों में भारतीयों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। हालांकि वह भीड़ आज की भीड़ के मुकाबले काफी कम होती थी, जबकि इस दौरान लोग छोटे छोटे मेले और सांप सपेरे का खेल देखा करते थे। आज से 100 साल पहले भारत में आम लोगों के लिए कोई पर्यटन नहीं था, बल्कि अंग्रेज शासक गर्मियों के मौसम में विभिन्न हिल स्टेशनों की तरफ रवाना हो जाते थे। उस दौर में टेलीफोन, मोबाइल फोन या इंटरनेट नहीं होता था, इसलिए चिट्ठी और पत्र के माध्यम से एक दूसरे को संदेश पहुंचाया जाता था। उस चिट्ठी को पहुंचने में कभी कभी 1 महीने का लंबा वक्त लग जाता था, जिसकी वजह से लोग सही समय पर सही जगह नहीं पहुंच पाते थे। 1900 के दशक में अपने सगे संबंधी और परिजनों का हाल पूछने का कोई जरिया नहीं होता था, इसलिए अगर कोई व्यक्ति गांव से निकलने के बाद शहर पहुंचकर चिट्ठी या संदेश नहीं भेजता था तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को मरा हुआ मान लिया जाता था। उस दौर में शिक्षा का महत्व इतना ज्यादा नहीं होता था, इसलिए छोटे बच्चे घर और खेतों के काम में अपने माता पिता का हाथ बटाते थे। वहीं शाम के समय वह लोग कुछ देर के लिए अपने दोस्तों के साथ खेल कूद करके घर वापस आ जाते थे, जबकि शहरों में अमीर वर्ग के लोगों के बच्चे ही शिक्षित होते थे और आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते थे। आज से 100 साल पहले भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थीं, इसलिए लोगों को महामारी व कुपोषण जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उस दौर में घर घर तक पीने के पानी या नल आदि की सुविधा नहीं थी, इसलिए महिलाओं और बच्चों को कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर तालाब या नदी से पानी भरकर लाना पड़ता था। वह पानी बहुत ज्यादा साफ नहीं होता था, क्योंकि 1900 के दशक में भारत में शौचालय की सुविधा नहीं होती थी। ऐसे में लोग जंगल और नदियों के आसपास शौच के लिए जाया करते थे, जिसकी वजह से नदियों व तालाबों का पानी दूषित हो जाता था और फिर उसी पानी का सेवन करने से लोग हैजा और गंभीर बुखार जैसी घातक बीमारी के चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते थे। उस दौर में सामाजिक अपराध बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन अगर किसी के पास पैसे या जेवर होते थे तो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी चोरी कर लिया करते थे। हालांकि 1900 के दशक में चोरी, डकैती और बलात्कार जैसे अपराध नाम मात्र के ही थे, लेकिन उस वक्त भारत की जनता अंग्रेजों की गुलामी और उनके अत्याचारों से त्रस्त थी। ऐसे में उस दौर के लोगों के बीच ईमानदारी, प्रेम और हमदर्दी की भावना बहुत ज्यादा थी। हालांकि भुखमरी और बीमारी के दौरान वे चाहकर भी अपने साथियों की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास खुद पर्याप्त साधन नहीं हुआ करते थे। इतना ही नहीं, अगर उस दौर में कोई व्यक्ति ब्रिटिश शासकों के नियमों का गलती से भी उल्लंघन कर देता था तो उसे कौड़े मारने की सजा दी जाती थी, या फिर उन्हें सीधा बिना किसी कार्रवाई के जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता था। हालांकि इसके बावजूद भी 1900 के दशक के लोग कम संसाधनों के साथ एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे, जिनके ऊपर ब्रिटिश शासकों की हुकूमत चलती थी। तो कुछ ऐसा दिखता था हमारा भारत 1900 के दशक में, जहां भारतीयों का जीवन बहुत ही मुश्किल और ब्रिटिश हुकूमत के बीच गुजर रहा था। इन तस्वीरों को देखकर भले ही आपको आज का दौर ज्यादा बेहतर लग रहा होगा, लेकिन उस दौर में लोग एक दूसरे के सच्चे दोस्त और हमदर्द हुआ करते थे, जबकि आज के जमाने में दोस्त और परिवार के लोग ही एक दूसरे का बुरा सोचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।